हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना और इसमें हम समास के विषय में जानेंगे। समास समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात एक से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको संक्षिप्त रूप देना। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज, दाल और चावल दाल चावल, काली है जो मिर्च यानी काली मिर्च। तो बच्चों, ये जो पर अभी हमने शब्द पढ़े, राजपुत्र, त्रिभुज, दाल चावल तथा काली मिर्च, ये क्रमशः राजा का पुत्र, तीन भुजाओं का समूह, दाल और चीनी तथा काली है जो मिर्च के संक्षिप्त रूप हैं। अर्थात दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब बच्चों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए और समास बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि विभक्तियां गायब हो जाती हैं। समास रचना से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। आइए अब जान लेते हैं समास विग्रह। तो समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद है कमल नयन, इसका पूर्व पद है कमल और उत्तर पद है नयन। समास विग्रह कमल के समान नयन। रात दिन, पूर्व पद है रात, उत्तर पद है दिन। समास विग्रह हुआ रात और दिन। त्रिमूर्ति समस्त पद है, त्रि पूर्व पद है, उत्तर पद है मूर्ति और विग्रह हुआ इसका तीन मूर्तियों का समूह। राजभवन ये समस्त पद है, राज पूर्व पद और उत्तर पद है भवन, इसका विग्रह हुआ राजा का भवन। चलिए, समास क्या है, विग्रह क्या है, ये जान लिया। अब बढ़ते हैं समास के भेद की ओर। तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। आइए एक एक करके इन सबको विस्तार पूर्वक जानें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययभाव समास के बारे में। जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अवयव होता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे बेट खटके यानी बिना खटके, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, आजन्म यानी जन्म से लेकर, आमरण यानी कि मरते समय तक, आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथाशीघ्र यानी कि जितना शीघ्र हो, और भरपेट यानी पेट भरकर। इसमें याद रखने वाली बात यह है बच्चों की कुछ पुनरुक्त यानी कि एक जैसे आने वाले शब्द, बार बार आने वाले पुनरुक्त शब्दों द्वारा भी अव्ययभाव समास बनाए जाते हैं। जैसे हाथ ही हाथ में यानी कि हाथों हाथ, बीच ही बीच में यानी कि बीचों बीच। दूसरा समास आता है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो, यानी कि प्रधानता किसकी है, उत्तर पद की, यानी कि दूसरे वाले पद की प्रधानता होती है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, जन्मांध जन से अंधा, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, भूदान भूखा दान, पथभ्रष्ट पद से भ्रष्ट, कला निपुण यानी कला में निपुण। तत्पुरुष समास के भी बच्चों 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे शरणागत शरण को आया हुआ, ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला, चिड़ीमार चिड़ियों को मारने वाला। अर्थात जब इसका आप समस्त पद बनाएंगे तो इसकी को विभक्ति गायब हो जाएगी। दूसरा है करण तत्पुरुष, अर्थात इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी कि ये विभक्तियां गायब हो जाती हैं। जैसे सूर के द्वारा कृत सूरकृत, मन से चाहा मन चाहा, भूख से मरा हुआ भूख मरा, ज्ञान से युक्त यानी ज्ञान युक्त, ये इसका समस्त पद बनेगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे हवन के लिए सामग्री यानी कि हवन सामग्री, गुरु के लिए दक्षिणा यानी कि गुरु दक्षिणा, सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्याग्रह, देश के लिए भक्ति यानी कि देशभक्ति, के लिए विभक्ति गायब हो गई। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे जीवन से मुक्त यानी जीवन मुक्त, धन से हीन यानी धनहीन, देश से निकाला यानी कि देश निकाला, ऋण से मुक्त यानी कि ऋण मुक्त।
आगे है इसमें संबंध तत्पुरुष, अर्थात इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। जैसे पवन का पुत्र यानी पवन पुत्र, घोड़ों की दौड़ यानी घुड़दौड़, नियम के अनुसार यानी नियमानुसार, सेना का पति यानी कि सेनापति। और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप हो जाता है। जैसे दान में वीर दानवीर, वन में वास वनवास में गायब हो गया, आप में बीती यानी आप बीती, इसमें पर गायब हो गया। पुरुषों में उत्तम यानी कि पुरुषोत्तम, इसमें भी में विभक्ति गायब हो गई। अब आते हैं हम तीसरे समास की ओर, जो है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी, 8 वारों का समूह अठवारा, 3 फलों का समूह त्रिफला, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 4 राहों का समूह चौराहा, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 8 आनों का समूह अठन्नी, 2 पहरों का समाहार यानी कि 2 पहर, इसमें संख्या आएगी। और चौथा है द्वंद्व समास। जिस समास में बच्चों दोनों पद प्रधान हो अर्थात दोनों पदों की समानता एक जैसी हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हार और जीत हार जीत, जल और थल जल थल, राजा और रंक राजा रंक, सुख और दुख सुख दुख, राधा और कृष्ण राधा कृष्ण, माता और पिता माता पिता। इसमें जब समस्त पद बनाते हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। दाल और रोटी और गायब करके योजक चिन्ह लगा देंगे, दाल और रोटी। पाप पुण्य यानी पाप पुण्य, इनके बीच में योजक चिन्ह जरूर आएगा। 5वां समास है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे विशेषण विशेष्य, नीला है जो अंबर नीलांबर, सच्चा है जो धर्म सधर्म, महान है जो देव महादेव, पुरुषों में है जो उत्तम पुरुषोत्तम, परम है जो आनंद परमानंद, नीली है जो गाय नील गाय, श्वेत है जो अंबर श्वेतांबर, काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च। ये तो विशेषण विशेष्य था। अब है उपमेय उपमान का संबंध जिसके अंदर हो। जैसे धन के समान श्याम घनश्याम, राम रूपी रत्न राम रत्न, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, कमल के समान नयन कमल नयन, विद्या रूपी धन विद्याधन, कनक के समान लता कनक लता, और अमृत रूपी वचन वचनामृत। इसी तरह अगला समास है हमारा जो छठा समास है बहुव्रीहि समास। अर्थात जिस समास के दोनों पद गौण हो तथा अर्थ की अर्थात दोनों पदों की कोई ज्यादा विशेषता ना हो तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो, तीसरे पद की ओर संकेत किया गया हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसकी अर्थात ब्रह्मा, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, दशानन 10 है आनंद जिसकी अर्थात रावण, वीणापाणी वीणा है हाथ में जिसकी अर्थात सरस्वती। ये था हमारा बहुव्रीहि समास। बच्चों आप कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर जान लेते हैं। बच्चों कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पदों से अलग अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, यहाँ पर कर्मधारय समास है, और पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, ये बहुव्रीहि समास हुआ। अब आते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर जानने के लिए। अर्थात द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है अर्थात संख्या होती है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पदों से अलग अन्य पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण है चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, ये द्विगु समास है। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि समास है अर्थात तीसरे पद की ओर इशारा। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। अर्थात 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्यवभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अवयव हो वह अव्यवभाव समास कहलाता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने समास, उसके सारे भेदों को विस्तार पूर्वक जाना है। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।